नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र केएन मौर्य और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किसान से जिस किसान ने पहले अपने खेत में खीरा लगाया। खीरा लगाने के बाद खीरा के लिए जो इन्होंने मचान तैयार किया है उसका इतना बढ़िया सदुपयोग किया है, अपने दिमाग से इतना बढ़िया प्रयोग किया है कि उस खीरे की लागत में, खीरा बोया, खीरे की लागत से जो खर्चे आए वो आए ही, खीरा काट लिया और खीरे के खर्चे पे ही, यानी जो मचान खीरे के लिए बना रखा था उस मचान का इतना बढ़िया सदुपयोग कर रहे हैं कि यहाँ से भी लाखों रुपए की अर्निंग ये कर रहे हैं, जहाँ पे इनकी लागत न के बराबर आ रही है। तो आइए इस किसान से जानते हैं, इस किसान से बात करते हैं और समझते हैं इस फसल के बारे में, इसमें आने वाली लागत के बारे में और इससे हो रहे लाभ के बारे में। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम बताइएगा। टिंकू। तेज बोलिए थोड़ा। टिंकू। टिंकू जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी अच्छी तरीके से अपने लगाए हुए, इन्वेस्ट किए हुए पैसे का बहुत बढ़िया सदुपयोग कर रहे हैं। अब हमारे किसानों को बताइए टिंकू जी, आपका गांव कौन सा है? नन्नेड़ा। नन्नेड़ा। ये नन्नेड़ा तहसील कौन सी है? जानसठ। जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। आप कितने सालों से खेती कर रहे हैं? 5 साल के लगभग। 5 साल लगभग हो गया। इसमें इससे पहले आपने कौन सी क्रॉप लगाई थी? खीरा लगाया था। खीरा जो लगाया था, खीरा के समय ही ये तैयार किया था मचान। अब मचान तैयार करने में आपको क्या क्या, कितना खर्चा आया पर बीघा? आपका 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? 5 बीघा। यहाँ 1 एकड़ में 5 बीघा होता है। तो 1 बीघे में कितना खर्चा आया आपको, ये जाली और ये तार, फिर ये बांस वगैरह लगा के? इसमें 15,000 के लगभग। 1 बीघा में 15,000 का खर्च। किसान भाइयों, ये जब खीरे के लिए किया था ना, खीरे के लिए सही किया था। 15,000 रुपया इन्होंने लगाया, जिसमें क्या क्या खरीदा? बांस भी खरीदे, फिर तार भी खरीदा, प्लास्टिक के ये तार, अलग से रस्सियां। और लेबर खर्च कितना आता है? लेबर तो हमें ज्यादा 1 बीघे में 2 आदमी 600 रुपये। अच्छा, 1 बीघे में 2 आदमी 600 रुपये ये लेबर खर्च हो गया। ठीक है, कितने दिन में 1 एकड़ में तैयार कर देते हैं? ये 4-5 दिन लग जाएंगे। 5 दिन में ये तैयार हो गया। अब एक बार आपने इस मचान को तैयार कर लिया, खीरा आप इसको काट दिया। खीरे को ये जो फसल लगाए हैं, ये किस चीज की फसल है? सेम की फसल है। ये सेम की फसल आप कब लगाए थे? खीरा अभी था इसमें तभी या उसके बाद? अच्छा, अभी खीरा अंतिम के दौर पे था। खीरा अंतिम दौर पे था तो इसमें लगा दिया था। ये दूरी जो आपने रखी है, ये कितनी रखी है? 9 फीट ये दूरी है। अच्छा, 9 फीट जो दूरी रखी है, जब सेम की आपने बुआई करी तो सेम का पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हैं? ये 4 फुट के लगभग, 4.5 फुट। इससे भी ज्यादा भी रखते हैं? हाँ, 9 फुट पे भी रख लेंगे। जो अगेती लगाएंगे, जो अगेती, थोड़ा तेज बोलिए। अगेती जो लगाएंगे, अगेती कब लगाते हैं आप? ये जून में लास्ट में भी लगा लेंगे, जुलाई के शुरू में। अच्छा, अगैती जो फसल होगी वो जून में भी लग जाएगी। जून में लगा लेंगे। केला, उस पे ये करेला छपा हुआ होगा। अरे आपका खीरा रहता है तो वो जाम लगा देते हैं तो जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, सेम जम जाती है। उसके बाद सेम ऊपर चली जाओ, खीरा काट देंगे। अच्छा, ऊपर जब ये चलने लगता है, इसकी जब चलने लगती है तो खीरा काट देते हैं आप। खीरा खत्म हो गया। खीरा, अब जैसा कि हम इसकी फसल को थोड़ा सा दिखाइएगा। जैसे देखिए किसान भाइयों, ये फसल है, बेल इसकी चल पड़ी है, लताएं इसकी चल रही है, अब इसको पकड़ने को है। तो ये बेल कितनी हो गई थी तो आपने खीरा काटा? बेल तो इसके ऊपर ही पहुंच जाए, खीरे की लारी। अच्छा, खीरे के साथ ही पहुंच जाए ऊपर तो फिर इसको खीरे को काटते हैं। तो पहले खीरे को काट करके जड़ को सुखा देते हैं। छोड़ दे। अच्छा, काट के छोड़ दिया, फिर वो जब सूख जाता है तो खींच लेते हैं उसको, फिर खींच लेते हैं। इसको करने में कितने दिन लग जाते हैं आपको? भाई तो बढ़िया, पर बाद में जो मजदूर लगाओ तो 1 दिन में भी कर लेंगे। अच्छा, मजदूर लगाएं तो 1 दिन में खत्म। अब हमें ये बताइए, खीरा का तो आपने जो लागत लगाई, उत्पादन लिया, वो लिया ही। सेम की जो आपने फसल बोई है, इसमें अब तक क्या क्या खर्चा आया है? अभी तो हमें बस 2 स्प्रे करी है। नीचे, अच्छा, नीचे खाद दी है कीटों के लिए और 2 स्प्रे करी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये लगाए हुए आपको ये प्लांट इतने दिन हो गए, इसमें बीज का 1 एकड़ में बीज कितना लगता है? 2 किलो के लगभग लग जाता है। 2 किलो के लगभग लग जाता है। ठीक है, ये गलता भी है? गल भी जाता है तो उसका रिप्लांटेशन करते हैं।
अब 1 एकड़ में सेम की अच्छी फसल ये कितने दिनों में होती है? इसका रोपाई कब किया था आपने इस फसल को? सर 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने हो गए, यानी अगस्त है, जुलाई, 15 जुलाई के आसपास लगाया आपने। 15 जुलाई को लगाया है। पहली फसल आप कब तोड़ेंगे? इसमें कितने दिन बाद पहली फसल आएगी? इसमें और 1 महीने में टूटनी चालू हो जाएंगे। 1 महीने बाद, यानी 2.5 महीने पे, यानी हम ये कह सकते हैं कि 30 दूना 60, 75 दिन पे, 75 या 80 दिन मान लें, 90 दिन ही मान लें, 3 महीना पकड़े, 3 महीना में क्रॉप आनी शुरू हो जाएगी, फसल आनी शुरू हो जाएगी। अब हमें बताइए 1 एकड़ में टिंकू जी कितना फसल एक किसान यदि इसकी खेती करे तो खेती में इसमें बीमारियां बहुत कम है? कितनी आपको खीरे की अपेक्षा बीमारियां कितनी है? खीरे में ज्यादा, इससे खीरे में इससे ज्यादा है। ये खीरे की अपेक्षा इसमें बहुत कम है। इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है थोड़ा बताइए किसानों को। इसमें एक तो कीड़े के, एक तो कीड़ा आता है और एक पेड़ पत्ता का, बस। अच्छा, पत्ते पीला पड़ता है, एक फंगस और एक कीड़ा, उसका देख रेख करेगा किसान, ठीक है। अब 1 एकड़ में यदि अच्छी फसल हो तो ये कितने महीने चलेगी? ये चल जाएगी 3 महीने के लगभग। 3 महीने, यानी कब तक तोड़ेंगे आप इसको? 3 महीने चल गए भी, फिर अप्रैल में फिर चालू हो जाएगी जो रोक कभी है। अच्छा, यदि 3 महीने तोड़ने के बाद फिर जब बहुत ज्यादा ठंड होगी तो रुक जाएगी? यहाँ पाले में। अच्छा, पाले में रुक जाएगी, नहीं फल देगी। यदि पाले में हमने इसको बचा दिया तो अप्रैल से फिर से शुरू हो जाएगी। फिर इसमें काट करके क्या लगाएंगे इसको? इसका काट फिर खीरा बोलो चाहे तो। अच्छा, इसको काट के आप चाहे फिर खीरा बोल लीजिए, ठीक है। हो जाएगा करेला, कोई भी चीज बोलो, करेला या खीरा जो चाहे वो बोल सकते हैं, बैगन, करेला, खीरा जो बोले। अच्छा, अब ये हमें बताइए 1 एकड़ सेम यदि हमारा कोई किसान 1 एकड़ सेम लगाता है और उससे यदि वो ये जो आप फल लेते हैं दिसंबर तक लेते हैं इसका फल? दिसंबर, पूरे दिसंबर चल जाएगी। पूरे दिसंबर लेते हैं तो 1 एकड़ से यदि एवरेज उसका उत्पादन हो तो लाभ कितना ले सकता है 1 एकड़ से? 5 बीघे से? 5 बीघे में यार 5 लाख के लगभग ही हो जाएगी, जो सही 5 लाख के लगभग फसल हो जाएगी। बढ़िया, 3 से 4 महीने में, यही है ना? क्यों बाबूजी? हाँ, सही बता रही है। बिल्कुल। आपका अनुभव क्या? आप खेती करते हैं इसकी? हम तो गन्ना की खेती करते हैं। अच्छा, आप गन्ने की खेती करते हैं। इसमें 4 से 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आराम से हो जाता है, मार्केट मिल जाता है। बढ़िया। जहर का स्प्रे कितना करते हैं? जहर का तो इसमें बस कम ही हो, कीड़े का होगा जो इसमें थोड़ा, मतलब जो थोड़ा बहुत स्प्रे है वो है कीड़े का, फूल पे जो कीड़े आते हैं उसके, बाकी ना कोई स्प्रे है। जैसे हम दूसरी फसलों में हर तीसरे दिन जहर का स्प्रे करते हैं, इसमें वो झाम है नहीं है। दूसरी चीज, न तो इसमें कीड़े का खर्चा आया बहुत ज्यादा, स्प्रे के कोई झंझट नहीं है, लागत बहुत कम है। लागत की अपेक्षा खीरे की अपेक्षा लागत कितनी है इसकी? खीरे से तो इसकी आधी भी नहीं है। अच्छा, आधी भी नहीं है, लागत बहुत कम है। और उत्पादन यदि 1 एकड़ में हो गया तो लगभग 5 लाख रुपया किसान बड़े आराम से कर सकता है। और इसे यदि आप लगाना चाहते हैं सेम को, तो सेम, ये बीज आपने खरीद के लाया कि घर का है? हमारे तो घर का ही है। कितने सालों से बो रहे हैं इसको? 6-7 साल हो गए। अच्छा, इसी बीज को कंटिन्यू बो रहे हैं? इनका बना लेंगे फिर। अच्छा, इनका ये बीज फिर मिल जाएगा, फिर बीज ताजी हो जाएगी, फिर बनाते रहेंगे। बीज का खर्चा कोई नहीं है, घर का बीज है। और मोल का भी तो बीज भी महंगा नहीं, 400 रुपए। रासायनिक खाद कितना देते हैं? यूरिया डाई कितना देते हैं 1 एकड़ में? इसमें गेरा नहीं, इसमें डाई गेरेंगे, बस जो गेरेंगे फिर। अच्छा, यूरिया की जरूरत नहीं है इसमें? यूरिया तो गेरते ही नहीं। अच्छा, इसमें यूरिया लगती ही नहीं। किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा, यूरिया इसमें नहीं लगती। डाई कितनी लग जाती है 1 एकड़ में? डाई इसमें 1 एकड़ में 1 कट्टा 10 डेडी, एक कट्टा, यानी 50 किलो आप डाई पे 50 किलो डाई। यूरिया की कोई जरूरत नहीं। जड़ में लगने वाले कीड़े या निमाटोड्स आते हैं उसकी दवा हम डाल लेंगे, ठीक है। ग्रोथ के लिए अच्छी जो दवा है उसको डाल लेंगे। फल फूल पे जो कीट आएंगे उसको डालना है। इसके अलावा इसका कोई खर्चा नहीं है। रोज के स्प्रे जो हम करते हैं उसका कोई झंझट नहीं है, ठीक है। ये खेती जो सेम की है, इसमें नुकसान का कितना चांस रहता है? कोई नुकसान का तो बस इसमें मुश्किल है, जो सही से हो जाता। नुकसान का जाड़ गिरेगा तो फिर मतलब पाले में, मतलब मुझे ये बताओ, जैसे कोई किसान ने लगा लिया तो क्या आपको ये लगता है कि घाटा भी देगी? घाटा तो इसमें, घाटे का तो कुछ वो है ही नहीं। मतलब घाटे का ये सौदा नहीं है? नहीं, घाटे का सौदा नहीं है। कैसे भी जाएगी तो फायदा देके जाएगी। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान हैं जो जिनके पास करेले का ठाट है, बहुत ज्यादा ठाट, मतलब ये मचान क्या बोलते हैं इसको? जाल जो बहुत सारे, जो ये देखिए जो जाल इन्होंने बना रखा है पूरे खेत में। तो बहुत सारे किसान हैं जिनके पास करेले का जाल है, बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास खीरे का जाल है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जाल को फिर निकालते हैं,
बहुत ज्यादा है ना जाल में निकलवाना। अब इन्होंने क्या किया है, एक ही जाल लगाया है और कंटिन्यू इसमें सेम 3 फसल हो जाएगी। 3 फसल ले लेते हैं। आप कौन कौन सी फसल लेते हैं? पहले शुरू में तो खीरा हो जाए, शुरू में खीरा, खीरे के लारे जो पौध तैयार करी हो करेले की वह हो जाएगी करेला, खीरा के बाद पौधा तैयार है तो करेला भी हो जाएगा, करेला फिर के लार लारे फिर ही सेम हो जाएगी। फिर उसके बाद सेम भी ले लिया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत कर रहे हैं आप, अच्छा कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष के बहुत सारे किसान आज आपको देख रहे हैं, आप उनको लिए क्या कहेंगे? अभी देख सेम की खेती सही है जो करनी चाहते। यदि जो को लोग करना चाहते हैं, सेम एक तो इसमें पौष्टिकता भी बहुत होती है, दूसरे इसमें जहर का स्प्रे बहुत कम होता है, और तीसरे और सबसे अच्छी बात यह है कि लागत भी सही है इसकी, मार्केट हमेशा सही रहती है। बात भी सही है जो शुरू में तो 60 के लगभग रह गई है। 60 रुपए किलो शुरू में जाएगी। अच्छा, फिर गिरेगा तो कितना तक आ जाता है? 30 तो कम से कम रुकी रहेगी, मतलब 30 से नीचे, 30 रुपए किलो से नीचे कभी नहीं आता। 60 रुपए किलो शुरू होती है, 30 रुपए से किलो से कभी कम नहीं जाती है। 1 एकड़ में आप 5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए आपने जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मित्रों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको चीजें अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं प्रयास ये करूंगा कि आपको सही मार्गदर्शन करूं। आपने अपना समय दिया, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।